पास अब जो फोर्थ लेक्चर है वो हमारे पास कंट्रीब्यूशंस ऑफ एटम इनसाइड यूनिट सेल। सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशंस कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, सीक्वेंस से बी सी ई एफ लिखना है। बी मतलब बॉडी सेंटर, सी मतलब कॉर्नर, ई मतलब एजेस, एफ मतलब फेस सेंटर। अब सबसे पहले बी सी की जगह हमें 18 लिखना है। 18 माइनस 6 12। अब 12 में से अगेन 6 माइनस करना है तो 6 बचेंगे। अच्छा, अब कंट्रीब्यूशन कैसे करनी है। कंट्रीब्यूशंस में यहाँ 1 डिवाइड बाय 1, 1 डिवाइड बाय 8, इन दोनों को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 1/4, 1/2। अब इसमें हम नंबर ऑफ़ एटम को कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक के लिए, सिंपल क्यूबिक में हम देखेंगे टोटल कॉर्नर कितने 8, कंट्रीब्यूशन कितनी है 1/8, तो हमने 1/8 को मल्टीप्लाई किया, इसमें 1 एटम आया। अब बॉडी सेंटर में कॉर्नर कितने 8, कंट्रीब्यूशन कितनी है 1/8, हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। अब बॉडी सेंटर हमारे पास 1 डिवाइड 1/1, 1 आएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 एटम आएंगे। फेस सेंटर में कॉर्नर 8, कंट्रीब्यूशन 1/8 तो 1 एटम। फेस सेंटर सबसे पहले हमारे पास 6, कंट्रीब्यूशन 1/2, डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसमें हमारे पास 4 नंबर ऑफ एटम आएंगे। अब एजेस में देखो, एजेस में हम कॉर्नर कितने, वही सिंपल मेथड ऐड, कितने 12, कंट्रीब्यूशन कितनी है 1/4, तो 4 नंबर ऑफ एटम हमारे पास आएंगे। तो इस तरह हम एटम की कैलकुलेशंस करेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है। अच्छा, पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल में हमारे पास जो टोटल पैरामीटर होते हैं वो 6 होते हैं, जिसमें 3 साइड और 3 एंगल होते हैं। ये देखो, साइड ए बी सी और एंगल अल्फ़ा बीटा गैमा। अच्छा, अब हमारे पास टोटल जो क्रिस्टल होते हैं वो 7 होते हैं। उनको याद करने का सिंपल मेथड, हमने बचपन में टॉम एंड जेरी की मूवीज़ वगैरह देखी होगी, तो इस 7 क्रिस्टल को याद करने का एक सिंपल तरीका है सी टॉम दियर। सी मतलब क्यूबिक, टी मतलब टेट्रागोनल, ओ मतलब ऑर्थोरोम्बिक, एम मतलब मोनोक्लिनिक, टी मतलब ट्राइक्लिनिक, एच मतलब हेक्सागोनल, आर मतलब रोम्बोहाइड्रल। अच्छा, अब एजेस की लेंथ का मैं सिंपल मेथड बताऊंगा, एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा। देखो, फर्स्ट में क्यूबिक में सब साइड इक्वल है, सब इनकी सब की लेंथ इक्वल है, तो यहाँ पर हमारे पास रोम्बोहाइड्रल में भी सबकी लेंथ इक्वल होगी। उसके बाद फिर हमारे पास टेट्रागोनल में बी सी इक्वल है, ए बी इक्वल है, लेकिन बी सी इज़ नॉट इक्वल। एंड देन हेक्सागोनल, there is also we apply those method, AB is equal and C is not equal. एंड देन ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में इन सब में लेंथ की साइड इक्वल नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास एंगल का मेथड आता है। अच्छा, फिर उसके बाद हम जो हमारे पास इंटरफिशियल एंगल है उसके बारे में। अब एंगल में देखना, इन तमाम के एंगल, इन तीनों के एंगल इक्वल है, अल्फ़ा बीटा गैमा 90 डिग्री, both 3 angles are equal. And then alpha and gamma is equal to 90 degree, beta is not equal to 90 degree. एंड देन यहाँ पर कोई भी 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर अल्फ़ा बीटा 90 डिग्री और जो हमारे पास गेमा है इक्वल टू 120 डिग्री। अच्छा, फिर हमारे पास अगला है क्लोज पैकिंग क्रिस्टल सिस्टम। देखो, क्लोज पैकिंग क्रिस्टल सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास हम पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग। अच्छा, क्लोज पैकिंग में हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, यानी एक स्पेयर है, उसमें हमारे पास टोटल टचिंग कितनी है, यानी वो कितने स्पेयर के साथ टच कर रहा है। तो क्लोज पैकिंग, हमारे पास क्लोज पैकिंग की 2 टाइप होती है। एक होती है हमारे पास क्लोज पैकिंग, दूसरी हमारे पास होती है नॉट क्लोज पैकिंग। देखो डायग्राम में हमारे पास क्लियर पास एफिशिएंसी हाई होती है, और जो हमारे पास नॉट क्लोज पैकिंग होता है उसकी हमारे पास एफिशिएंसी लो होती है। अब टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग, यहाँ पर हमारे पास देयर आर 3 टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग। पहले हमारे पास वन डायमेंशन में हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, ये देखो हमारे पास उसमें 2 कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी सर्कल इन दोनों से टच कर रहा है, ये इन दोनों से टच कर रहा है और है 1 डायमेंशनली। उसके बाद फिर हमारे पास सेकंड टाइप जो हमारे पास है वो हमारे पास है 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग।
टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की फिर हमारे पास टू टाइप है। एक है SCP मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे, 4 होंगे और इनकी सरफेस हमारे पास इक्वल है तो इसको हम ए कहेंगे और इसको हम ए टाइप पैकिंग कहेंगे। और यहाँ पर देखो हेक्सागोनल में हमारे पास इस इक्वल सरफेस को हम ए से शो करेंगे, जो बाहर निकली उसको हम बी से शो करेंगे तो इसको हम ए टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग कहते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, इसकी भी 3 टाइप है। इसकी भी हमारे पास 2 टाइप है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अच्छा, क्यूबिक क्लोज पैकिंग में देखो सिंपल ऊपर वाले जैसे लेयर 1 देखो हमारे पास मिडल लेयर और बॉटम लेयर, तो इसको हम इसमें हमारे पास सबकी लेयर इक्वल होगी तो इसको हम ए टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग कहते हैं। और इसमें हमारे पास जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है इसमें हमारे पास ए की लेयर 3, बॉटम की लेयर 6 और फिर ए की लेयर 3, तो इसको हम ए बी कहेंगे। ए मतलब ए की सरफेस इक्वल है, बी मतलब बी की सरफेस इक्वल है। अच्छा डियर स्टूडेंट, इसको साथ साथ नोट भी करते रहें और फिर भी अगर कोई मसला हो तो कमेंट्स में आप ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। और ये इन लेक्चर की आप नोट भी बना के फिर आपको नोट की ज़रूरत